दोस्तों पैसे की कमी है, चलो यार बैंक लूट लेते हैं। ऐसा अगर होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों यही चीज आप इस सीरीज में भी देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ लूट कांड वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है MX प्लेयर पर। इसे चाहे तो Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है, इसीलिए इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 36 to 40 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज उतनी भी ज्यादा लेंथी नहीं है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज जो कि अचानक से ही हथियार गिराता है, जो कि पुरुलिया के एक छोटे से गांव में जाकर गिरती है। और यहीं से दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। कहानी अचानक से ही प्रेजेंट में चली आती है, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि एक फैमिली जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रही होती है। और दोस्तों यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। और इसी फैमिली की तानिया और शैल, जो कि इस फैमिली के मेंबर हैं, वो बैंक डकैती का प्लान बनाते हैं। और ये दोनों भाई बहन मिलकर कितने सारे बैंक की चोरी करते हैं और ये सभी बैंक की डकैतियों को वो किस तरह अंजाम देते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने वाले होते हैं। वो 2 बैंक तो लूट लेते हैं, लेकिन तीसरे बैंक जैसे ही वो लूटने जाते हैं कुछ गड़बड़ी आ जाती है और यहीं से दोस्तों बवाल की शुरुआत होती है। वो एक ऐसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। दूसरी तरफ ये हथियार जो कि उन्हीं के घर के नीचे ही दबा हुआ पाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें लास्ट तक किस तरह शॉर्ट आउट होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज की प्रेजेंटेशन बड़ी ही कंफ्यूजिंग तरीके से की गई है। यानी कि दोस्तों इसकी शुरुआत तो हथियार गिराने से होता है पुरुलिया के एक छोटे गांव से, लेकिन अचानक से ही ये कहानी बैंक लूट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक लूट में ही ये कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि हथियार गिराने का केस तो सबसे बड़ा केस होता है। और हथियार गिराने का केस असल में लास्ट में किस तरह सॉल्व किया जाता है, ये आप इस सीरीज में बखूबी देखने वाले हैं। दोस्तों इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे और इसमें हल्के फुल्के एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। इस सीरीज में बीच में कुछ ऐसे भी किरदार आएंगे जो कि आपको पसंद आएंगे और वो किरदार अचानक से चले भी जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों ये सीरीज आपको एटलीस्ट किसी भी जगह पर निराश नहीं करने वाली होगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.8 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में नेगेटिव साइड्स बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्राइम्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। एक फैमिली जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रही होती है वो बैंक में डकैती करती है, लेकिन बैंक में डकैती करना इस सीरीज में एक्चुअल में अच्छा दिखाया गया है। किस तरह से अच्छा दिखाया गया है ये आप इस सीरीज को देखने के बाद जानने वाले हैं और इसी की वजह से इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। सीरीज में हर एक एक्टर की एक्टिंग आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। तानिया और ज्ञानेंद्र, इन दोनों की एक्टिंग ही आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली होगी। दूसरी तरफ दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग में भी आप अच्छा खासा सरप्राइज भी एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक क्रिमिनल क्राइम करता है एकदम ही ठीक करता है। तो दोस्तों यही चीज इस सीरीज को थोड़ी नेगेटिव की तरफ जरूर लेकर चली जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको तानिया जी की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। दूसरी तरफ अगर हम ज्ञानेंद्र की बात करें तो ज्ञानेंद्र तो ज्ञान देने में सबसे माहिर है। तो दोस्तों इसमें भी आप उन्हें ज्ञान देते हुए पाने वाले हैं। और आरती जी की एक्टिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो कि आपको इस सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली होगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स आपको नजर आने वाले होंगे उन सभी की एक्टिंग को लेकर आप किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा इस सीरीज में पॉजिटिव साइड्स कम है और नेगेटिव साइड्स ज्यादा हैं। अब आप किसे चॉइस करते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव साइड्स को हो सके तो थोड़ा इग्नोर ही करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कोई ना कोई मर्डर मिस्ट्री के ऊपर सीरीज तो रिलीज होती ही रहती है और आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं इसकी भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द रेसिडेंट वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 51 to 47 मिनट की है और इसकी लास्ट एपिसोड लगभग 88 मिनट की है। यानी कि दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। इसमें आपको
किसी भी तरह के कोई भी नग्न दृश्य नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हल्के फुल्के कामुक दृश्य जरूर नजर आने वाले हो जाएंगे। और इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है, यह दायित्व मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस से, जहां पर पार्टी चल रही होती है। इसी बीच अचानक से ही व्हाइट हाउस में एक मर्डर हो जाता है और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। डिटेक्टिव कब को बुलाया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, और डिटेक्टिव कब इस केस को किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस सीरीज को 8 एपिसोड की कोई जरूरत ही नहीं थी। बीच के 3 एपिसोड पूरी तरह से फालतू में ऐड किए गए हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीजें चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही खत्म किए जा सकते थे, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा लेंथी बनाया गया है, जो कि आपको थोड़ा बहुत इरिटेट जरूर करने वाली होगी। इसकी हर एक एपिसोड में एक ही चीज बार बार दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहाने हर एक चीज को रिपीट कर करके दिखाया गया है, जो कि आपको सच में थोड़ा बहुत और जरूर लगने वाली होगी। अदरवाइज इसमें आप अच्छी खासी सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इवन इस सीरीज के एंडिंग में आप एक अच्छा खासा सरप्राइज भी देखने वाले होंगे, जो कि आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। पूरी की पूरी सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में डार्क कॉमेडी के ऊपर बेस करके बनाई गई है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग बनाई गई है। इवन इसकी एंडिंग मुझे सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, और इसमें एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है जो कि लास्ट में रिवील किया जाएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसीलिए इस सीरीज को मैं रेटिंग दूंगा 5 में 4 स्टार, क्योंकि दोस्तों इसकी स्टोरी, प्रेजेंटेशन, सस्पेंस, एक्टिविटी हर एक चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड्स भी हैं। सीरीज को बहुत ही ज्यादा लेंथी खींचा गया है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही चीज को बार बार बहुत बार रिपीट किया गया है, और इसीलिए इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज इसके अगर कुछ एपिसोड्स थोड़े कम होते तो ये सीरीज और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई अच्छी सी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। सीरीज में हर जगह आपको एक अच्छा खासा सरप्राइज मिलने वाला होगा, और इसकी एंडिंग आपको माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।